इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है। आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है। माँ नर्मदा की महिमा को निश्चित ही शब्दों में व्यक्त करना संभव नहीं है। उनकी जो महिमा है और उनकी जो आध्यात्मिक गहराइयाँ हैं, उसको किसी भी तरह से व्यक्त करना हमारे लिए संभव नहीं है। जब हम इस डॉक्यूमेंट्री को लेकर नेमावर तीर्थ स्थल से जुड़े कई सारे भक्तों के पास जब हम पहुंचते हैं तो वो भी यही कहते हैं कि माँ नर्मदा की महिमा को, यहाँ के स्थल का जो महत्व है उसको व्यक्त कर पाना संभव नहीं है। जब हम कई आश्रमों में पहुंचते हैं, कई स्वामी, कई महाराज, साधु संतों से, साधकों से मिलते हैं और वो भी यही कहते हैं कि ये असंभव सा कार्य है, माँ की महिमा को समेटना हम जैसे छोटी बुद्धि वाले लोगों के लिए ये संभव नहीं है। फिर भी हमें माँ का गुणगान करना ही था। इसके लिए हमने प्रयास किए, कई सारे स्थलों पर पहुँचे और अपने स्तर से हमने बहुत से दृश्य अपनी इस डॉक्यूमेंट्री में शामिल किए हैं। कई सारे भक्तों से बात हुई है, साधु संतों से बात हुई है और माँ का ये जो स्वरूप हमने समेटने की कोशिश की है, ये माँ के ही श्री चरणों में समर्पित है। आप सभी भक्तों को सादर प्रणाम, बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आपको इस पुनीत कार्य के लिए बहुत बहुत साधुवाद, क्योंकि नर्मदा पर बहुत से लोगों ने बहुत कुछ काम किया, किंतु इस नाभि स्थल जो नेमावर का है जी, वो इसको एक सब व्यापक रूप में किसी ने अभी तक उसको प्रचारित नहीं किया। और नर्मदा जी जो है वो अपने आप में एक प्रत्यक्ष देवी है। या नर्मदा नित्य है, उसकी रेत मत निकालो, यही उसकी महिमा है। रेत निकाल के पूरा हमारे नर्मदा को कंकर बना दिया है। उसका रेत ही गई, वो मुलायम थी, उसको रफ बना दिया अभी सरकार ने। जल रूप में प्रवाहित हो रहे हैं। रसबिंदु सिंधु शुष्कल तरंग भृंग रंजितम, भगवान के त्रिनेत्र से भगवान का ध्यान करते हुए एक बिंदु निकला और बिंदु सिंधु में परिणत हो गया। वही माँ नर्मदा समस्त पापों का नाश करने वाली, जन मृत्यु के भय से मुक्त करने वाली, बड़े महात्माओं को, तपस्वियों को आश्रय देने वाली वहाँ तपस्या सिद्ध होती है। रेवा तटे तपकुर्यात मरणम जाह्नवी तटे, माँ रेवा के तट पर तपस्या सिद्ध होती है और गंगा के तट पर मरना सिद्ध होता है, तब सिद्ध होता है माँ के तट पर। इसलिए नर्मदा जी की बहुत महिमा। उसमें नेमावर के तो क्या पूछो, नेमावर सिद्ध स्थल है, जो दर्शन करते हैं, स्नान करते हैं, वह तपस्या करते हैं, वो जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर के शिव पद को, परम पद को प्राप्त होते हैं।
भारत में जितनी पवित्र नदियाँ हैं उसमें कलिकाल में नर्मदा जी का विशेष महत्व है। नर्मदा का मतलब ये है कि तपस्या के माध्यम से, भगवत भजन के माध्यम से, ईश्वर उपासना के माध्यम से व्यक्ति के मन मस्तिष्क में नम्रता जो पैदा कर दे वो नर्मदा जी, ताकि किसी प्रकार का अहंकार नहीं होना चाहिए कि मैं ये साधना कर रहा हूँ, ये भजन कर रहा हूँ, ये पूजन कर रहा हूँ, मैंने इतना कर लिया। तो वो नर्मदा जी के तट पे अपने को सब प्रकार से मिलता है नम्रता। माँ नर्मदा भौतिक दृष्टि से तो अमरकंटक से प्रकट हुई हैं जी, और पूर्व से निकल के पश्चिम में अरब वहाँ पर रत्ना सागर में समाई हुई है। ये उनका भौतिक दृष्टि है। ये भी देखते हैं कि हजारों व्यक्ति स्नान करते हैं, जल का अन्य प्रकार से उपयोग भी करते हैं। फिर मुख्य चीज़ है हमारी पारमार्थिक भावना। सनातन धर्म का हर व्यक्ति हर वस्तु को एक पारमार्थिक दृष्टि देखता है। तो माँ नर्मदा में जो जन्मजात उनके किनारे रहने वालों की जो किनारे उत्पन्न हुए, जो निवास की आगे बढ़े, जो अटूट श्रद्धा है, उनके एक इष्ट है, उनका एक बहुत बड़ा सहारा है और बहुत अवलंबन है। कोई भी समस्या आती है या कष्ट आते ही कि जब माँ नर्मदा हमारी रक्षा करेगी, माँ नर्मदा हमारी सफलता प्राप्त कराएगी, वो अवश्य पूरी होती है। हम इस वक्त माँ नर्मदा के तट पर बैठे हैं। माँ नर्मदा का उद्गम स्थल अमरकंटक से हुआ है और गुजरात में महासागर में माँ नर्मदा समाहित हुई है। हम अभी जिस स्थान पर बैठे हैं वो स्थान है नाभि स्थान। यानी माँ नर्मदा का उद्गम स्थान से अंतिम छोर तक ये मध्य का स्थान है। यहाँ पर दर्शन एवं पूजन का विशेष महत्व है। माँ नर्मदा के नाभि स्थान पर आना, पूरी परिक्रमा में माँ नर्मदा के नाभि स्थान पर आते हैं लोग, दर्शन करते हैं और माँ नर्मदा के पास जाकर अपनी मनोकामना मानते हैं। यहाँ पर दूर दूर से लोग कई दंडवत, कई पैदल परिक्रमा करके, कई अपने घर से पैदल चलकर आते हैं। माँ नर्मदा सभी की मनोकामना पूरी करती है। श्री नर्मदा जी कोई सामान्य नदी नहीं है, कोई सामान्य जल स्रोत नहीं है। साक्षात शिव ही नर्मदा जी के रूप में विराजमान है। हमारी सनातन अवधारणा इसको बड़े आदर और श्रद्धा के साथ स्वीकार करती है। सभी नदियों में एकमात्र नर्मदा जी ऐसी हैं जिनकी परिक्रमा प्रदक्षिणा होती है, और ये प्रदक्षिणा आध्यात्मिक वैभव से संपन्न करती ही है। लौकिक मनोकामनाएं भी व्यक्ति की किसी प्रकार की होवे जिसमें उसका आध्यात्मिक उत्कर्ष बाधित न होता हो, तो श्री नर्मदा जी वो भी पूर्ण करके उसके मन को शुद्ध निष्काम बनाती हैं। नर्मदा नमः प्रातर् नर्मदाय नमो निशे नमस्तु नर्मदे तुभ्यं त्राहिमां भवसागरात्। जो नर्मदा माता जी जो है वो माता जी है। जैसे हमारा जीवन के लिए हमारा माता जी जैसे हमको आवश्यकता होता है, वैसे है ये सभी लोगों के लिए जीवनाडी बोलते हैं इसको। सर्वतीर्थेषु यत् पुण्यं सर्वयज्ञेषु यत् फलम् सर्ववेदेषु यज्ज्ञानम् तत्सर्वं नर्मदातटे। सविन्दु सिन्धु सुस्खल तरंग भंग रंजितम विशत्सु पाप जात जात कारिवारि संयुतम कृतांत दूत काल भूत भीतिहारि वर्मदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे नमामि देवी नर्मदे नमामि देवी नर्मदे पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे नमामि देवी नर्मदे।
पादम्बुलीन दीनमीन दिव्यसम्प्रदायकं कलोमलोगभारहारि सर्वतीर्थनायकं सुमत्स्य कच्छ नक्र चक्र चक्रवाक शर्मदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे नमामि देवि नर्मदे नमामि देवि नर्मदे पादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे नमामि देवि नर्मदे गभीर नीरपूर पाप धूत भूतलं वनत् समस्त पातकारि दारितापदाचलं जगल्लये महाभये मृकुण्ड सूनु हर्म्यदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे नमामि देवि नर्मदे नमामि देवि नर्मदे पादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे नमामि देवि नर्मदे गतं तदेव मे भयं त्वदम्बुवीक्षितं यदा मृकुण्डसूनुशोनकासुरारिसेवि सर्वदा पुनर्भवाब्धिजन्मजं भवाब्धिदुःखवर्मदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे नमामि देवि नर्मदे नमामि देवि नर्मदे पादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे नमामि देवि नर्मदे अलक्ष्य लक्ष्य किन्नरामरासुरादिपूजितं सुलक्ष्य नीरतीर धीर पक्षि लक्षि पूजितं वसिष्ठ शिष्ट पिप्पलाद कर्दमादि शर्मदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे नमामि देवि नर्मदे नमामि देवि नर्मदे पादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे नमामि देवि नर्मदे सनत्कुमार नाचिकेत कश्यपात्रि षट्पदे व्रतं स्वकीयमानसेषु नारिदादि षट्पदे रविन्तुरन्ति देवदेव राजकर्म शर्मदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे नमामि देवि नर्मदे नमामि देवि नर्मदे पादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे नमामि देवि नर्मदे लक्ष्य 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 पाप लक्ष्य सार सायुधं ततस्तु जीव जन्तु तन्तु भुक्ति मुक्तिदायकं विरञ्चि विष्णु शङ्कर स्वकीय धाम वर्मदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि
देवी नर्मदे नमामि देवी नर्मदे नमामि देवी नर्मदे पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे नमामि देवी नर्मदे अहोमृतं स्वनं श्रुतं महेशकेशजातटे किरातसूतवाडवेषु पण्डिते शटे नटे दुरन्तपापतापहारि सर्वजन्तुशर्मदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवी नर्मदे नमामि देवी नर्मदे नमामि देवी नर्मदे पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे नमामि देवी नर्मदे नमामि देवी नर्मदे। नगर परिषद अध्यक्ष कृष्ण गोपाल अग्रवाल जी, आपका बहुत स्वागत है। साथ में हमारी टीम से संतोष जी शर्मा जी हैं। और अब हम अग्रवाल जी से आपसे जानेंगे कि यहाँ की घाट की क्या क्या विशेषताएं, कौन से स्थान का क्या महत्व है। अभी हम इस जगह पर हैं, ये कौन सी जगह कहलाती है? ये भाई साहब नागर घाट कहलाती है। यहाँ पर 1996 में जब संत श्री नागर जी की कथा हुई थी, जब उन्होंने यह घाट बनवाया था, इसके बाद में यह घाट इधर जो बना है यह पर्यटक विभाग ने द्वारा बनाया गया है। और यह जो है नेमावर माँ नर्मदा का पवित्र तीर्थ क्षेत्र है। शर्मा जी, अपन सिद्धेश्वर घाट की बात कर रहे थे। सिद्धेश्वर घाट यही है? जी, सिद्धेश्वर घाट नागर घाट से जस्ट लगा हुआ है। मतलब अभी जहाँ से अपन चल के नागर घाट कहलाता है, इससे आगे जाएंगे अपन तो वो सिद्धेश्वर घाट कहलाएगा। वो सिद्धेश्वर जी। और शर्मा जी, ये जो जगह है, मैं अंकित जी से कहूँगा इसको थोड़ा शूट कीजिए। ये कौन सी जगह कहलाती है? ये इंदौर होलकर शासन में अहिल्या माता का जो शासन रहा था, उन्होंने इस मंदिर का डेवलपमेंट किया था। तो यात्री लोग उस समय जब आते थे, यानी 500 वर्ष पहले, तो उन लोगों की व्यवस्था के लिए उन्होंने ये धर्मशाला का निर्माण किया था। सिद्धेश्वर घाट? जी हाँ, ये सिद्धेश्वर घाट, पीछे मंदिर आ गया वो सिद्धेश्वर घाट शुरू हो गया। ये घाट को पूरा महेश्वर की तर्ज पर काले पत्थर वाला बना के विकसित करना है। यदि आप इसी मंदिर की बात करें जी, तो इसकी जो सिद्धेश्वर महादेव यहाँ विराजे। बिल्कुल भाई साहब, सिद्धेश्वर महादेव है। ये वैसे मंदिर 3 खंडों में बना हुआ है। पहला जो खंड है इसमें महाकालेश्वर का है, जो अभी नीचे जमीन में है। उस तरफ 61 की बाढ़ में जो बाढ़ आई थी, उस कारण पूरा गाद भरा गई थी, तो वो बंद हो गया। अभी जो अपन वर्तमान में जहाँ जा रहे हैं गर्भगृह में, यहाँ पर सिद्धनाथ भगवान का दर्शन कर रहे हैं। और इसके ऊपर जो है, जो ये आपको दिख रहा है, वहाँ पर विराजमान है बाबा ओमकारेश्वर। अच्छा, तो ओमकारेश्वर भगवान के दर्शन के लिए सीढ़ी लगती है लगभग वर्ष में एक बार महाशिवरात्रि पर। कहाँ चल रहे हैं? अब हम चल रहे हैं नर्मदा के मध्य क्षेत्र नाभि स्थल पे। अच्छा, इस समय हम अब कहाँ हैं, आप बताइए। हम नेमावर के सिद्धनाथ घाट के सामने नर्मदा का नाभि स्थल जो है, जो नाभि तीर्थ के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर हम बैठे हुए हैं। यहाँ पर जो सामने आप देख रहे हैं, ये माँ का नाभि स्थल है। अब एक और अद्भुत स्थल पे हम पहुँचे हैं, जिसका नाम ही है अपूर्ण मंदिर। और यहाँ की क्या विशेषताएं हैं, क्या इतिहास है और क्या पौराणिक कथाएं हैं, कहानियाँ हैं, इन सब विषयों पर हम चर्चा करेंगे। इस समय हम अपूर्ण मंदिर परिसर में हैं और मणिगिरी पर्वत। और जिस समय सुबह हम चर्चा कर रहे थे सर, आप बता रहे थे कि मंदिर जब हम सिद्धनाथ भगवान के परिसर में थे, तब आपने उल्लेख किया था इससे अधूरे मंदिर के बारे में। अब अंदर चल के हम देखते हैं, यही चर्चा कर लेंगे। अब आप मुझे बताइए, सुबह आप जो कहानी बता रहे थे, वो कथा क्या है? जो लोक कथा है यहाँ पर जो सुनाई जाती है, उसमें बताया था कि कौरव पांडवों के बीच में माताओं में
एक स्पर्धा जैसी हो गई थी, भाई कौन पहले मंदिर बनाएगा। तो कौरवों ने जो सिद्धनाथ महादेव मंदिर है वो पूर्ण कर दिया था और पांडवों से यह मंदिर पूर्ण नहीं हो पाया था। तो उनकी माता को सवेरे पूजन करा था। पूजन में जब मालूम पड़ा कि मेरे बेटों ने तो मंदिर पूर्ण नहीं कर पाए, तो उन्होंने जो कौरवों ने जो मंदिर बनाया था भीम में जाके उसका मुख पश्चिम कर दिया और उसमें अपनी माँ से पूजन करवा दी और ये अधूरा मंदिर जो है पांडवों के स्थान कौन सा है, इसका महत्व महिमा, इसके विषय में आप? ये नर्मदा एवं बागदी नदी का मिलन स्थल है, जिसे बागदी संगम तीर्थ स्थल बोलते हैं। यहाँ काल भैरव जी का प्राचीन स्थान है। बताया जाता है कि यहाँ पर काशी के काली थी, उन्होंने ब्रह्म हत्या के दोष के निवारण के लिए यहाँ पर तपस्या की थी। ये मूर्ति, ये जो मूर्ति है ये बात की है, मूल मूर्ति ये जो है। अंकित जी, मैं आपसे कहूँगा कि आप पास में आइए और फिर हम यहाँ दिखाएंगे ये मूल मूर्ति, ये अनादि मूर्ति। माँ नर्मदा का जो उद्गम है अमरकंटक से हुआ है और माँ नर्मदा ये सी साक्षात है जी। इस कलयुग के अंदर माँ नर्मदा पूर्णतः साक्षात है, लोगों के इच्छाओं को पूर्ण कर रही है। आप देखेंगे लोग कई लोग पैदल यात्रा कर रहे हैं, कोई दंडवत यात्रा कर रहे हैं, कोई बसों से कर रहे हैं, कोई साइकिल से, मोटरसाइकिल से। ये अपने आप में स्पष्ट करता है कि माँ नर्मदा एक बहुत बड़ी शक्ति है और वो यहाँ के पालनहार दादाजी धुनी वाले जो गौरीशंकर महाराज थे, गौरीशंकर महाराज ने माँ नर्मदा की 13 बार परिक्रमा की। देखिए, माँ नर्मदा की महिमा को कोई भी शख्सियत व्यक्त कर दे ये संभव नहीं जी। माँ नर्मदा एक ऐसी नदी है, हर नदी को हम ऐसे माँ कहते हैं जी, लेकिन नर्मदा नदी, नर्मदेहर, नर्मदा मैया जो बोला जाता है, उसके पीछे कारण यह है कि ऐसा कहा जाता है, पुराणों में सुना जाता है कि गंगा जी में स्नान करने से आदमी के पाप धुलते हैं और माँ नर्मदा के दर्शन मात्र से ही इंसान के पाप धुल जाते हैं। ये कोई आप और हम नहीं कह रहे, ये परंपराओं से ये पुराने संत महात्मा इस बात को कहते रहे हैं। और माँ नर्मदा जीवनदायिनी कहा जाता है। हम लोग सौभाग्यशाली की नर्मदा के किनारे बसे हैं। सबसे पहली बात तो मैं बताना चाहूँगा कि नर्मदा का ये नाभि क्षेत्र है है ना, तो हर श्रद्धालु की श्रद्धा असीम है। यहाँ पे आसपास के सभी जिलों के, क्षेत्र के सभी लोग, और माँ नर्मदा की भी बहुत असीम कृपा है। आप हर जो भी बंदा मुराद मांगता है वो पूरी होती है। तो संपूर्ण क्षेत्र की बहुत बड़ी श्रद्धा है माँ के प्रति। संत सिंगाजी महाराज की यहाँ पे संदलपुर में चरण पादुका है। मतलब कम से कम 100 वर्षों से अधिक से यहाँ मेला लग रहा है। देवास जिले का सबसे बड़ा ये पशु मेला था। चूँकि अब आधुनिकीकरण हो गया कृषि का, तो ट्रैक्टर वगैरह सारे चीज़ किसान लोग उपयोग में करते हैं, तो अब पशु मेला न होते हुए एक साधारण मेला हो गया है और प्रतिवर्ष यहाँ मेला लगता है। सिंगाजी की समाधि पे भी माघ की पूर्णिमा पे बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं। नवमी पे, हर नवमी पे श्रद्धालु आते जाते रहते हैं। और यहाँ मेन एक नर्मदा जी का है कि अमावस्या पूर्णिमा पे प्रत्येक व्यक्ति, हर घर का व्यक्ति स्नान करने तो जाता ही जाता है। तुरनाल में ब्राह्मण समाज के जो ऋषि थे उन्होंने पिंड दान किया था और आज भी वहाँ पिंड बने हुए हैं। तो जैसे आपने कई जगह देखा होगा कि कुछ लोग काल सर्प की पूजा या पिंड करने गया जी जाते हैं, तो इधर के श्रद्धालु लोग वहाँ पे भी पिंडदान करने जाते हैं। तो एक वो बहुत महत्वपूर्ण इस क्षेत्र का स्थान है, जो कि बहुत अभी प्रख्यात नहीं है। कई लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं है। जो क्षेत्र के आसपास से लोग हैं उनको ही पता है, बाकी अधिकांश लोगों को ये पता नहीं है कि वहाँ पे भृगु ऋषि ने मेरे ख्याल से पिंडदान किए थे।
विधायक आशीष शर्मा, अद्भुत व्यक्तित्व और एक अद्भुत नज़ारा जो हमें इस क्षेत्र के लोगों ने बताया कि आप कहीं भी रहें लेकिन यहाँ स्नान करने रोज आते हैं। ये एक सिलसिला कब से चल रहा है? माँ नर्मदा हम सबकी जीवनदायिनी है जी। मेरी माँ नर्मदा में आस्था है, मेरा विश्वास है और मुझे जब कभी भी समय मिलता है मैं माँ के पास आना चाहता हूँ और आता भी हूँ और माँ की कृपा से ही सब कुछ चल रहा है। आशीष जी, अब जो है समय आ गया है कि माँ के दरबार को संवारा जाए। क्या प्रोजेक्ट है आपके पास? सिद्धनाथ लोक का निर्माण हम यहाँ करना चाहते हैं। मध्य प्रदेश की सरकार और केंद्र सरकार विभिन्न तीर्थ स्थलों को विकास कर रही है। उनके पौराणिक महत्व के अनुरूप उनका जिसे कहेंगे कि निर्माण कार्य किए जा रहे हैं और इसी कड़ी में हम आने वाले समय में जो कि भगवान सिद्धनाथ का प्राचीन मंदिर है, नाभि स्थल है माँ नर्मदा जी का, अनेक संतों की तपस्थली है, इसलिए इस स्थान नेमावर को भी हम भविष्य में सिद्धनाथ लोक के रूप में पूरे भारतवर्ष में दुनिया में एक नई पहचान मिले, इस तरह से इसका विकास करना चाहते हैं। सिद्धनाथ लोक का स्वरूप किस तरह रहने वाला है? देखिए, यहाँ पर कई प्राचीन मूर्तियाँ भी उत्खनन में निकली। हमारा जो मणिगिरी पर्वत है उसके बारे में भी पुराणों में उल्लेख है और विभिन्न संतों ने यहाँ पर समय समय पर तपस्या की है। प्रतिदिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। भगवान शिव और हमारे जैन संत आचार्य विद्यासागर जी महाराज की भी ये तपस्थली है। कई अन्य संतों के आश्रम, संस्कृत पाठशाला भी यहाँ पर बनी हुई है और इसलिए इस नेमावर का जो पौराणिक महत्व है उस महत्व को दर्शाते हुए सिद्धनाथ लोक का निर्माण हम करेंगे। भैरव जी का भी प्राचीन स्थान यहाँ पर मौजूद है, हनुमान जी का भी प्राचीन स्थान यहाँ पर मौजूद है, दत्त भगवान का भी मंदिर यहाँ पर मौजूद है। कुल मिलाकर विभिन्न श्रद्धालुओं की आस्था के केंद्र यहाँ पर हैं, इसलिए इस नेमावर को एक अच्छे पौराणिक और धार्मिक स्थल के रूप में पूरे दुनिया में पहचान मिले, ऐसा विकास हम यहाँ करना चाहते हैं। नाभि तीर्थ स्थल कहा जाता है माँ नर्मदा का जी। आपके जो DPR तैयार हुई है, सभी अध्यक्ष जी से भी बात हो रही थी, उस स्थल को भी आपने उसमें शामिल किया है? निश्चित ही जो नाभि तीर्थ है माता जी का जी, उस पर भी एक छोटा मंदिर हम बनाना चाहते हैं ताकि श्रद्धालु वहाँ पर 8 महीने, 4 महीने तो वो स्थान भी जलमग्न रहता है, लेकिन 8 महीने कम से कम वहाँ आकर नाभि स्थल के दर्शन लोग कर सकें, वहाँ पूजन अर्चन कर सकें। इसलिए भविष्य में एक छोटा सा मंदिर वहाँ पर भी निर्माण कराया जाएगा जो बारिश की मार को सह सके, बाढ़ में भी जो कायम रह सके अपनी जगह पर। ऐसा मंदिर हम वहाँ पर निर्मित कराना चाहेंगे। देखिए, ऐसा है कि पीढ़ियों से, जैसे अभी सर बता रहे थे, पीढ़ियों से यहाँ नर्मदा माई को यहाँ पूजते हैं और अगर हम मध्य प्रदेश की अगर कल्पना करें और अगर इसमें नर्मदा माई का अस्तित्व नहीं होता तो शायद आज मध्य प्रदेश नहीं होता, सीधी बात। बिल्कुल। तो एक वो बात है, नाभि स्थल होने के साथ साथ यहाँ ऐसे भी कई संतों की जन्मस्थली रही है, यहाँ उनकी अध्यात्म की, उनकी तपोस्थली रही है। उसके हिसाब से ये भी एक आस्था का केंद्र है। जैसे संत सिंगा जी महाराज की बात है तो इनकी जो मुख्य मंदिर है वो भी यहाँ से नज़दीकी मुंदी में है और अब वो तो नर्मदा की नदी के अंदर ही आ गए हैं। तो यहाँ निर्गुण निराकार संप्रदाय के होने के बाद किसी भी जातिवादी संप्रदाय को न मानते हुए सभी की आस्था उसमें। और माँ की महिमा शब्दों में बयां करना बहुत कठिन है, उसको केवल महसूस किया जा सकता है। पर चूंकि आपका उद्देश्य बड़ा पवित्र है कि माँ की महिमा लोगों तक पहुँचे और एक अच्छी डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं तो हम उसमें सहभागी बने जी। और वास्तव में माँ की जो महिमा है वो जब हम घाट पे जाते हैं तब हम वहाँ देखते हैं कि हजारों लोग, बल्कि लाखों यदि कह दें कि नर्मदा जी की किनारे किनारे अपना पूरा जीवन यापन करते हैं और बिना बजट की सरकार है, वो माँ जो है उन सब लोगों का पूरा जीवन यापन 56 प्रकार के भोग वहाँ जो रहने वाले लोग हैं उनको माँ की कृपा से मिलता है और जीवनदायिनी माँ को कहते हैं। और हमारे लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि माँ नर्मदा जी का जो नाभि कुंड है वो नेमावर में स्थल है, उसका पवित्र स्थान है और भगवान सिद्धेश्वर वहाँ विराजमान है। हम सबके लिए बहुत ही गौरव का विषय है। माँ नर्मदा दुनिया की एकमात्र ऐसी शख्सियत, हस्ती कह दूं, जो अजर है, अमर है, शाश्वत है। क्या बात। माँ नर्मदा
कहा गया है कि गंगा जी के स्नान से पापों का निवारण होता है, लेकिन माँ नर्मदा के दर्शन मात्र से हमारे कष्ट और पाप दूर हो जाते हैं। माँ नर्मदा की अनन्य भक्ति करने वाले लोग आज इस आधुनिक युग में भी धर्म की संपन्नता को बताने का प्रयास करते हैं, अपनी भक्ति के माध्यम से शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, और वो केवल माँ नर्मदा जी के तट पर होता है। वैराग्य साधना का अगर कोई पवित्र स्थान हिंदुस्तान के अंदर है तो वो मेरे शब्दों में माँ नर्मदा का तट है। नेमावर माँ नर्मदा का नाभि स्थल है, तो नाभि स्थल मतलब एक वो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ हो जाती है। और माँ नर्मदा जो है हम सबकी जीवनदायिनी है। माँ नर्मदा का नाभि स्थल बड़ा ही हिंदुओं के आस्था का केंद्र है, जो कि नर्मदा जी की पूरे उसका मध्य है। नर्मदा जी की यात्रा भी लोग वहाँ से शुरू करते हैं, और हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भी नर्मदा जी के बहुत बड़े भक्त हैं। लगभग क्षेत्र में रहते हैं तो रोज स्नान करते हैं। मैं भी लगभग पिछले 30 वर्षों से हर अमावस्या को माँ नर्मदा जी के दर्शन करता हूँ, और नहाने जाते हैं हम अमावस्या को। हम श्रावण मास में कावड़ यात्रा भी निकालते हैं कुसमानिया सर्वेश्वर महादेव से नर्मदा जी तक। नर्मदा की महिमा शब्दों में व्याख्या नहीं की जा सकती। माँ नर्मदा की असीम महिमा है, और हम पर, हमारे परिवार पर असीम कृपा है। माँ नर्मदा का नाभि स्थल है नेमावर, और ये माँ की महिमा शब्दों में नहीं बयां की जा सकती। माँ नर्मदा को स्वच्छ रखने के लिए, माँ नर्मदा के प्रति लोगों की आस्था रखने के लिए हम भी चुनरी यात्रा निकालते हैं, जिसके अंदर कोई जाइंट नहीं होता। जो चुनरी उड़ाई जाती है कोई जाइंट नहीं होता है, और ये अजनास से बागदी संगम हर वर्ष नर्मदा जयंती को हम निकालते हैं। मारेवा तेरा पानी अमृत, मारेवा तेरा पानी अमृत झरझर बहता जाए। सदियों से द्वालों की धरती तुझसे जीवन पाए। रेवा तेरा पानी अमृत, युगों युगों से इस धरती पर निर्मल नीर बहाए। गांव गांव और शहर शहर में सबकी प्यास बुझाए। तेरे स्वर में गूंज रहे हैं खुशियों के पैगाम। रेवा तेरा पानी अमृत, तेरे तट पर बसे हुए हैं मंदिर और शिवालय। पर्वत के स्वर्णिम शिखर पर चामुंडा देवालय। महाकाल की नगरी में भी बसता है शिवधाम। रेवा तेरा पानी अमृत झरझर बहता जाए।
सदियों से मालव की धरती तुझसे जीवन पाए रे माँ, तेरा पानी अमृत। इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है।